आज की इस गहन चर्चा में सभी का स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि आज का विषय सच में बहुत ही गहरा है। नमस्ते। मैं भी इस चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। सच कहूँ तो ये स्रोत सामग्री मुझे बहुत ही विचारोत्तेजक लगी। बिल्कुल। तो आज जो स्रोत हमारे सामने है उसका शीर्षक है डेस्टिनी, फ्री विल एंड द गोल दैट नेवर चेंजेस, यानी नियति, स्वतंत्र इच्छा और वो सोना जो कभी नहीं बदलता। हाँ, ये एक ऐसा शीर्षक है जो तुरंत ध्यान खींचता है। हाँ, और इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य उस पुरानी उलझन को सुलझाना है जिसका सामना हर उस इंसान ने किया है जो जीवन को गहराई से समझता है। वो उलझन ये है कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो हमारी स्वतंत्रता कहाँ है? सही कहा। और अगर स्वतंत्रता सच में है तो फिर नियति का क्या मतलब रह जाता है? यह सवाल सदियों से बड़े बड़े विचारकों को उलझाता रहा है। बिल्कुल। और लोग अक्सर इन तर्कों में बस गोल गोल घूमते रहते हैं, लेकिन ये स्रोत कुछ अलग करता है। हाँ, ये स्रोत केवल सैद्धांतिक बातें नहीं करता, ये वास्तविकता को देखने का नजरिया ही बदल देता है, एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण। तो चलिए सीधे स्रोत पर आते हैं। स्रोत की शुरुआत में ही एक बहुत ही सटीक सवाल उठाया गया है। प्रश्नकर्ता पूछता है कि एक तरफ तो कहा जाता है कि सब कुछ नियति है, मतलब अगर मेरे मन में ये विचार भी आ रहा है कि मेरे पास स्वतंत्र इच्छा है, तो वो विचार भी पहले से तय था, वो भी नियति है। बिल्कुल, पूर्ण नियतिवाद। लेकिन फिर दूसरी तरफ उसी सांस में ये भी कहा जाता है कि हो सकता है ये आपका अंतिम जीवन हो, और फिर भी ये माना जाता है कि विवाह करने या न करने जैसे विकल्प जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। ये सच में बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ ये मानना कि पत्ता भी अपनी मर्जी से नहीं हिलता, हमारा हर विचार, हर फैसला केवल पहले से तय कारणों का नतीजा है। हाँ। और दूसरी तरफ ये गहरा एहसास कि हमारे विकल्प भविष्य को बदल सकते हैं। यहीं पे ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो फिर कोई भी कोशिश करने का क्या फायदा। वही तो, मतलब अगर कोई किसी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, अगर उसे नौकरी मिलनी ही है तो वो मेहनत क्यों करे, और अगर नहीं मिलनी तो भी मेहनत बेकार है। बिल्कुल। और इस तरह की सोच इंसान को बहुत निष्क्रिय बना देती है। लोग अक्सर इसी नियतिवाद का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। तो फिर स्रोत इस समस्या का समाधान कैसे करता है? स्रोत इस निष्क्रियता से बचने के लिए एक बहुत ही शानदार तरीका अपनाता है। वो वास्तविकता को दो अलग अलग स्तरों में बांट देता है। 2 स्तर? हाँ, क्योंकि अगर एक ही स्तर पर नियति और स्वतंत्रता दोनों को देखेंगे तो हमेशा टकराव होगा। इसलिए स्रोत 2 धारणाएं सामने रखता है। पहला है आभूषण और दूसरा है सोना। ओहो, ये सोने की अंगूठी वाला रूपक, ये मुझे पढ़ते हुए बहुत ही रोचक लगा था। तो इसे थोड़ा खोलकर समझाते हैं। बिल्कुल। तो एक सोने की अंगूठी की कल्पना करते हैं। उस अंगूठी का एक निश्चित आकार होता है, एक डिजाइन होता है, उसे उंगली में पहनने के लिए बनाया गया है। समय के साथ उस अंगूठी का आकार बदला जा सकता है, वो घिस सकती है, टूट सकती है, या फिर उसे पिघलाकर एक नया हार भी बनाया जा सकता है। सही। और स्रोत कहता है कि अंगूठी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसका बनना, टूटना, पिघलना, ये सब उस आकार की यात्रा है, और इसी यात्रा को नियति कहा जाता है। तो रूप या आकार की जो यात्रा है वही नियति है। बिल्कुल। जो भी रूप है वो समय के साथ बदलेगा ही, उसके बदलने के जो नियम हैं वही नियति हैं। अंगूठी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, एक दिन वो टूटेगी या घिसेगी, ये उस आकार का भाग्य है। लेकिन फिर सोना कहाँ आता है इस कहानी में? स्रोत कहता है कि ध्यान को रूप से हटाइए और गहराई में जाइए। वो अंगूठी आखिर बनी किस चीज से है? सोने से। हाँ, वो मूल रूप से सोना है। अब सोचिए, जब वो सोना एक बहुत ही कीमती शाही मुकुट बनता है तो क्या वो अधिक सोना हो जाता है? दिया जाए तो क्या वो कम सोना हो जाता है? नहीं, वो तब भी सोना ही रहता है। बस यही बात है। सोना कभी इस बात की परवाह नहीं करता कि उसे किस आकार में ढाला गया है। वो घबराता नहीं है। हाँ, मतलब सोना कभी ये सोचकर डरता नहीं होगा कि ये मेरा अंतिम आभूषण है, इसके बाद मुझे पिघलाया नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं। सोना बस है, उसका होना ही उसकी वास्तविकता है, और स्रोत के अनुसार यही असली स्वतंत्रता है। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला विचार है। मुझे यहाँ सुनार और ग्राहक का वो उदाहरण याद आ रहा है। हाँ, वो बहुत ही सटीक उदाहरण है इस बात को समझने के लिए। मतलब जब किसी ग्राहक की कोई कीमती अंगूठी टूट जाती है तो वो बहुत रोता है, दुखी होता है, क्योंकि उसकी पूरी पहचान उस अंगूठी के आकार से जुड़ी थी। सही कहा।
लेकिन जब वही टूटी हुई अंगूठी सुनार के पास जाती है तो सुनार बिल्कुल दुखी नहीं होता। वो तो बस उसे तराजू पर रखता है और सोने का वजन कर लेता है। क्योंकि सुनार के लिए केवल सोना मायने रखता है, आकार नहीं। बिल्कुल। और ठीक इसी तरह जब कोई खुद को सोना मान लेता है तो बाहरी आकारों के टूटने या बदलने से उसकी आंतरिक शांति कभी भंग नहीं होती। लेकिन मानव जीवन के संदर्भ में इस आभूषण का क्या मतलब है? स्रोत यहाँ E9 MBD नाम की एक विशेष शब्दावली का इस्तेमाल करता है। हाँ, E9 MBD ये एक ऐसा ढांचा है जो स्रोत ने हमारे अहंकार, मन और शरीर की यांत्रिक प्रकृति को समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। तो इस ढांचे के हिसाब से हमारा शरीर, हमारा भौतिक शरीर केवल एक आभूषण है, हमारा मन भी एक आभूषण है, और हमारा वो पूरा व्यक्तित्व जिसे हम इतना महत्व देते हैं वो भी बस एक आभूषण ही है। ये थोड़ा झकझोरने वाला विचार है। मतलब हम पूरी जिंदगी अपना करियर बनाने में, रिश्ते बनाने में लगा देते हैं, और ये स्रोत कह रहा है कि ये सब केवल एक अंगूठी का डिजाइन भर है। सच में, स्रोत के अनुसार जीवन के जितने भी अनुभव हैं, चाहे वो विवाह हो, कोई बड़ा करियर हो या कोई लंबी आध्यात्मिक यात्रा ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि आत्मज्ञान पाने का विचार भी। बिल्कुल, आत्मज्ञान पाने का जो विचार है वो भी केवल एक आभूषण ही है। ये सब सिर्फ रूप है जो समय और हालात के साथ बदलते रहते हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है। यहीं पर नियति के काम करने के तरीके को समझना जरूरी हो जाता है। स्रोत कहता है कि आभूषण के अपने संस्कार होते हैं, उसकी अपनी प्रवृत्तियां और कर्म की गति होती है। हाँ, इसे थोड़ा गहराई से समझना होगा। ये कर्म की गति या संस्कार कोई जादुई चीजें नहीं हैं, ये हमारे गहरे मनोवैज्ञानिक पैटर्न्स हैं। मनोवैज्ञानिक पैटर्न। हाँ, जन्म से लेकर अब तक जो भी अनुभव हमें मिले हैं, जो भावनाएं हमने महसूस की हैं, वो सब मिलकर एक बहुत ही जटिल संरचना बनाते हैं। एक यांत्रिक संरचना। बिल्कुल, और ये संरचना पूरी तरह से कार्य और कारण के कठोर नियम पर चलती है। यदि कुछ विशेष कारण मौजूद हैं तो उनके परिणाम सामने आएंगे ही। तो वो ट्रैफिक जाम वाला उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रैफिक जाम में फंसा है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो क्या वो गुस्सा आना उसका स्वतंत्र चुनाव नहीं है? स्रोत के अनुसार नहीं, वो गुस्सा केवल उस मन रूपी अंगूठी की यांत्रिक प्रतिक्रिया है। अच्छा, मतलब अगर बचपन से किसी के भीतर ये संस्कार डाला गया है कि उसे हर चीज पर नियंत्रण रखना है, तो ट्रैफिक जैम में जहां उसका कोई नियंत्रण नहीं है, उसका गुस्सा होना तो तय है। बिल्कुल तय है। ये कार्य और कारण का सीधा सा गणित है। ये उस रूप की नियति है। वो उस विशेष अंगूठी का डिजाइन ही ऐसा है। जब तक वो डिजाइन मौजूद है, व्यक्ति उसी तरह प्रतिक्रिया करेगा। हाँ, बाहर से ट्रिगर मिलेगा, भीतर से वैसी ही भावना उठेगी। ये सब संरचना का हिस्सा है। लेकिन स्रोत यहां सबसे बड़ी घोषणा करता है, जो मुक्ति देने वाली है। क्या घोषणा? वो कहता है, हम वो संरचना नहीं हैं, हम मूल तत्व हैं। जब कहा जाता है कि सब कुछ नियति है, तो वो केवल उस आभूषण के डिजाइन के बारे में कहा जा रहा है। यानी शरीर कब पैर का होगा, कब बीमार पड़ेगा, मन कैसे प्रतिक्रिया करेगा, ये सब आभूषण की नियति है। बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि स्वतंत्रता कहाँ है? अगर हमारी सारी प्रतिक्रियाएं पहले से तय हैं, तो हम स्वतंत्र कैसे हुए? स्वतंत्रता उस मूल तत्व में है जिसे हमने सोना कहा है। जब पूर्ण स्वतंत्रता की बात होती है तो वो सोने के बारे में होती है, उस विशुद्ध चेतना के बारे में जो इन सभी अनुभवों को चुपचाप देख रही है। तो समस्या तब शुरू होती है जब हम खुद को अपनी भावनाओं या विचारों से पूरी तरह जोड़ लेते हैं। वही तो, जब कोई व्यक्ति ट्रैफिक जाम में गुस्सा होता है तो वो ये भूल जाता है कि वो तो वो चेतना है जो गुस्से को देख रही है। वो खुद को वो गुस्सा ही मान लेता है। हाँ, वो खुद को अंगूठी मान लेता है और फिर वो लाचारी महसूस करता है कि नियति कितनी कठोर है। मतलब सारा दुख इसी गलत पहचान से पैदा होता है। करेक्ट। आकार के साथ खुद को एक मान लेना। बिल्कुल सही। अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो उसे लगता है कि उसका पूरा अस्तित्व ही खत्म हो गया, क्योंकि उसकी पूरी पहचान उस नौकरी वाले आभूषण से थी। लेकिन अगर वो ये समझ लें कि वो सोना है, तो वो साफ देख पाएगा कि केवल एक रूप नष्ट हुआ है, स्थिति बदली है। लेकिन उसका मूल तत्व बिल्कुल सुरक्षित है। सोना कभी बेरोजगार नहीं होता। बहुत खूब कहा, सोना हमेशा सोना ही रहता है। यही दृष्टिकोण का वो बड़ा बदलाव है जो इस स्रोत का मुख्य संदेश है। चलिए अब चर्चा के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जहां ये अंतिम जीवन है वाले कथन पर बात की गई है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये तो समझ आ गया कि आकार बदलेगा और वो नियति के अधीन है। लेकिन स्रोत में प्रश्नकर्ता कहता है कि एक गहरे अनुभव के दौरान उसे लगा कि ये उसका अंतिम जीवन है।
अगर सब कुछ सोना ही है और आकार लगातार बदलते रहते हैं, तो अंतिम या पहला जीवन होने का क्या मतलब है? सुनकर ऐसा लगता है कि क्या अब बाहरी कहानी वहीं रुक जाएगी? हाँ, लोगों को लगता है कि जीवन की फिल्म अचानक रुक जाएगी। ये शंका आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों को अक्सर होती है। उन्हें लगता है कि मुक्ति मिल गई तो अब कोई कर्म नहीं होगा, बस एक शून्यता आ जाएगी। लेकिन स्रोत बहुत ही स्पष्ट है इस पर। स्रोत क्या कहता है? स्रोत कहता है कि बाहरी कहानी कभी नहीं रुकती, चाहे वो पहला जीवन हो या अंतिम। रूप का ये अनंत खेल चलता ही रहता है। प्रकृति कभी रुकती नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति इस अंतिम जीवन की अवस्था में है, उसका भी विवाह हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो कोई बहुत बड़ा व्यवसाय शुरू कर सकता है, उसे बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, या वो पूरी तरह विफल भी हो सकता है। हाँ, ये सारी बाहरी घटनाएं अभी भी वैसे ही घट सकती हैं। स्रोत के अनुसार ये घटनाएं केवल रूप का पुनर्व्यवस्थापन है। आकारों का बदलना और नया रूप लेना। बिल्कुल। अंतिम जीवन का ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति अचानक पत्थर की मूर्ति बन जाएगा, जिसे कुछ महसूस नहीं होता। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आभूषण के साथ व्यक्ति की जो पहचान थी, वो अब टूट गई है। ये बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है। मतलब व्यक्ति अब खुद को उस अंगूठी या मुकुट के रूप में नहीं देख रहा है, वो अपनी पहचान उस बदलती हुई कहानी से नहीं जोड़ रहा। सही कहा। वो जीवन के नाटक में भाग ले रहा है, लेकिन अब वो पात्र नहीं, दर्शक बन गया है। और जब ये पहचान लिया जाता है कि भीतर का मूल तत्व सोना है, तो ये बात महत्वहीन हो जाती है कि ये सोने की अंतिम ढलाई है या इसे एक बार और पिघलाया जाएगा। क्योंकि अगर गहराई से देखें, तो सोना खुद कभी जन्म और मरण के चक्र में गया ही नहीं था। सोना हमेशा सोना था। केवल आकारों ने जन्म लिया था और नष्ट हुए थे। केवल आकारों ने कर्म के चक्र में प्रवेश किया था। बिल्कुल। इसलिए जब ये बोध हो जाता है कि वास्तविक स्वरूप सोना है, तो अंतिम जीवन का विचार भी बस एक और विचार बनकर रह जाता है। वो भी मन का एक आकार ही है। ये तो जीवन को देखने के तरीके में एक बहुत बड़ी क्रांति है। तो फिर इस पूरी समझ का ज्ञान प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये एक बड़ा सवाल है। आमतौर पर तो लोग यही मानते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का मतलब है अपने आभूषण को बिल्कुल सही और त्रुटिहीन बना लेना। हाँ, लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं। एक ऐसा मन तैयार करना जिसमें कभी नकारात्मक विचार ना आए, जहां कोई दुख न हो, मतलब एक एकदम चमकदार बेदाग अंगूठी बनाना। और यहीं पर ये स्रोत एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ देता है। आज बहुत से लोग खुद को सुधारने की दौड़ में लगे हैं। वे अपने मन और शरीर को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्रोत क्या कहता है? स्रोत कहता है कि इस पूरी समझ का उद्देश्य नियति से बचना या जीवन की कठिनाइयों से भागना नहीं है। ये अपने आभूषण को चमकाने की प्रक्रिया नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये तो केवल इस सत्य की खोज है कि हमारा वास्तविक स्वरूप कभी नियति से गढ़ा ही नहीं गया था। ओह, ये सच में गहराई से विचार करने वाली बात है। इसका मतलब है कि आत्मज्ञान का अर्थ अंगूठी का परिपूर्ण हो जाना नहीं है। ये केवल ये पहचानना है कि हम हमेशा से ही सोने थे। बिल्कुल। अंगूठी का डिजाइन चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो, खुरदुरा हो या टूटा हो, लेकिन भीतर जो सोना है वो अभी भी 100% शुद्ध है। उसकी शुद्धता में कभी कमी नहीं आई। और जो लोग केवल अपने आभूषण को चमकाने में जीवन लगा देते हैं, वे कभी स्थायी शांति नहीं पा सकते, क्योंकि रूप कभी स्थायी नहीं होता। शरीर तो बूढ़ा होगा ही। हाँ, शरीर बूढ़ा होगा, मन की धारणाएं बदलेंगी, परिस्थितियां विपरीत होंगी, नियति अपना काम करेगी। लेकिन जो खुद को सोना मान लेता है, उसके लिए नियति केवल एक अस्थायी डिजाइन बनकर रह जाती है। वो जीवन के हर अनुभव से गुजरता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह अछूता रहता है। बिल्कुल अछूता। तो इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए हम देख सकते हैं कि स्रोत ने कितनी सरलता से इस बड़े विरोधाभास को सुलझा दिया है। नियति हमेशा रूप के स्तर पर, यानी आभूषण के स्तर पर काम करती है, और दूसरी ओर स्वतंत्रता हमेशा मूल तत्व के स्तर पर, यानी सोने के स्तर पर होती है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं है, बल्कि ये वास्तविकता के दो पूरी तरह से अलग आयाम है। निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है। यदि कोई खुद को एक अंगूठी मानता है, अपनी पहचान शरीर, विचारों और जीवन की घटनाओं से जोड़ता है, तो वो जीवन भर नियति से बंधा हुआ महसूस करेगा, लाचार महसूस करेगा। हाँ, उसे हमेशा आकार बदलने का डर सताएगा कि अगर ये अंगूठी टूट गई तो मेरा क्या होगा। लेकिन यदि यह पहचान लिया जाए कि मूल स्वरूप सोना है, तो इस पूरी यांत्रिक संरचना से ऊपर उठा जा सकता है। अंगूठी आती है और चली जाती है, मुकुट बनते हैं और टूट जाते हैं,
लेकिन सोना हमेशा बना रहता है। बाहर तूफान आते हैं, लेकिन भीतर का मूल तत्व बिल्कुल शांत और स्थिर रहता है। ये समझ कोई पलायन नहीं है, बल्कि ये जीवन को निडर होकर जीने की स्वतंत्रता देती है। क्योंकि कोई भी परिणाम केवल आकार को प्रभावित कर सकता है, हमारे मूल तत्व को नहीं। बिल्कुल सही। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए विचार करने के लिए एक नया प्रश्न छोड़ना चाहूंगी, जो इस दर्शन को एक कदम और आगे ले जाता है। जरूर। इस पर गहराई से विचार किया जा सकता है, यदि हमारे सभी मनोवैज्ञानिक पैटर्न, हमारी भावनाएं और जीवन के सारे संघर्ष केवल उस आभूषण की यांत्रिक संरचना का हिस्सा हैं, तो जब जीवन के भारी थपेड़ों से वो आभूषण टूटता है या आग में पिघलता है, मतलब जब जीवन में किसी बहुत गहरे दुख, किसी बड़ी हानि या दर्दनाक बदलाव का सामना करना पड़ता है, तो क्या वो आंतरिक शुद्ध सोना उस पिघलने के दर्द को वास्तव में महसूस करता है? बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर वो पूरी तरह से अछूता रहकर केवल उस दर्द और बदलाव का एक मौन और शांत साक्षी बना रहता है? मानवीय अनुभव की गहराई को समझने के लिए और स्वयं से पूछने के लिए यह सच में एक बहुत ही शक्तिशाली प्रश्न है। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और विचार की इस यात्रा में आगे भी ऐसे ही विषयों पर विश्लेषण करते रहेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।